अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो बेटे आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 दैट आर ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग से हैं। ज़रा डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री आनी थी यहाँ पे। वो जो पहली केमिस्ट्री है उसको ज़रा छोड़ के कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होनी थी। लिंक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन तमाम एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में आ जाते हैं। अब हम अक्सर ये सोचते हैं कि इसमें सिर्फ डी ब्लॉक आता है, लेकिन इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आता है जिसमें लैंथानाइड्स हैं जो लैंथानम से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनाइड हैं जो कि एक्टिनाइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें डी ब्लॉक भी आता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। इसका पहला आंसर तो ये है क्योंकि ये जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटल मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में है, उनके दरमियान ट्रांजिशन है। मतलब मेटल से नॉन मेटल्स में जाने के लिए ये ट्रांजिशन है, मतलब ये सेंटर में आते हैं। इस वजह से भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है। मैं एफ ब्लॉक की बात नहीं करता, सिर्फ डी की बात कर देता हूँ। ठीक है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन किसे कहते हैं? डी डी ट्रांजिशन हम कहते हैं कि अगर एक डी ऑर्बिटल से, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ डी एक्स वाई है, उससे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ डी जेड स्क्वायर है। मतलब एक अगर आपके पास डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर एक्साइट होकर जाए, ठीक है ना, या फिर दूसरे डी ऑर्बिटल से पहले डी ऑर्बिटल के अंदर वापस आए। मतलब इस फिनोमेना के अंदर क्या होता है डी डी ट्रांजिशन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन की एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर या तो एक्साइटेशन होती है या फिर क्या होती है डी एक्साइटेशन। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। अब क्योंकि मैंने डी की बात की इसलिए मैंने डी डी ट्रांजिशन बोल दिया, एफ की बात करूंगा तो एफ एफ ट्रांजिशन हो जाएगी। तो क्योंकि इनके अंदर ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है इस वजह से हम बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। सर लेकिन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन सेम ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी सेम नहीं होती, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। चलिए मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ। होता ये है, इनकी खास प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि मान लिया 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास। याद रखिएगा कि जब ये 5, इसको ऐसे नहीं ऐसे ड्रा कर लेते हैं जरा छोटे ताकि आपको समझा सकूं मैं। 2 3 4 5। अच्छा, ये 5 डी ऑर्बिटल्स बेटे, जब ये 5 डी ऑर्बिटल्स आपके पास कोई बॉन्ड बनाते हैं किसी भी लिगेंड मतलब किसी भी चीज के साथ मिलते हैं तो आपके पास ये स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। अभी इनकी एनर्जी सेम है, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं और 3 ऑर्बिटल चले जाते हैं लो एनर्जी में और 2 ऑर्बिटल चले जाते हैं डी हाई एनर्जी में। जो हाई एनर्जी में जाते हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आ जाते हैं डी जेड स्क्वायर। और जो लो एनर्जी में रहते हैं उसमें आ जाता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तो मतलब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर। मतलब आधे डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी में चले जाते हैं और आधे हाई एनर्जी में। तो अब मैं आपको ये डी डी ट्रांजिशन समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये कहा था कि डी डी ट्रांजिशन क्या है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे वाले डी ऑर्बिटल्स के अंदर थे। तो डी डी ट्रांजिशन ये होती है कि इसको कहीं से एनर्जी मिले और ये डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाले डी ऑर्बिटल के अंदर एक्साइट हो जाए, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। या ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाए और उसके बाद ये दोबारा से नीचे वापस आए डी एक्साइटेशन होके, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। अब जब एनर्जी एक्साइटेशन होगी या डी एक्साइटेशन होगी तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन और इस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जितने भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ कलर रखते हैं। सबका कोई ना कोई कलर होता है, कम से कम उनकी एक ऑक्सीडेशन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैंगनीज है वो +2 में भी होता है, मैंगनीज +5 में भी होता है। फॉर एग्जांपल मैंगनीज जो है वो +7 के अंदर भी होता है।
लेकिन इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनका कोई ना कोई कलर लाजमी होगा। तो इसकी वजह से होता है एक खास फिनोमेना की वजह से, जिसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो इस वजह से भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक हो गया। चलो अब जरा थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं और हमारे पास क्या है। अच्छा, एक और बात ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली दो इनको नाम दिए जाते हैं। जो आपके पास एफ ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब ये, इनको हम बेटे बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, फिर डी वाले क्या कहलाएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो ये इनका नाम हमने जरा फर्दर सेपरेशन के लिए रख दिया। लेकिन हमारे सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, मतलब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस हम करने वाले नहीं। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये आपके पास जितने भी हैं इनको याद आप कर लें, कम से कम आपको ये पहला तो याद होना चाहिए। इसका मैंने आपको मैंने वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, वो देख लीजिएगा। उसमें सारा पीरियोडिक टेबल याद करवाया मैंने आपको, क्लास के अंदर भी मैंने आपको करवाया हुआ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये, अगर आप पहला ग्रुप याद करना चाहें तो मैंने इसका क्या आपको मेथड बताया था, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। विवाह मतलब शादी, ब्याह। ठीक है, सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कुछ जिक्र करेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर कोई कुछ जिक्र नहीं करेगा, कोई ब्लेम नहीं लगाएगा। और सेकंड कैसे याद करवाया था, वाय जरनाब मुंह तक करो, कि जरनाब लड़की का नाम है, ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट का भी नाम है। वाय जरनाब मुंह तक करो, कि जरनाब मेरा मुंह क्यों तक रही हो, रोज पढ़ती आज किधर ध्यान है। तो ऐसे आप याद कर लें। अब गुंडागर्दी सिखाने जा रहे हैं आपको, थोड़ी सी हफ्ता मांगते हैं ना वो गुंडे आके, तो ऐसे याद कर लें। ला हफ्ता डब्ल्यू रे, डब्ल्यू अपना गुंडा हमने रखा हुआ है, चेला रखा हुआ है, मैं उसको कह रहा हूँ कि हफ्ता लेके आओ। ला हफ्ता डब्ल्यू रे उससे, आगे आयरन, प्लाटिनम, गोल्ड और मरकरी, इतना आपको याद करना पड़ेगा भाई, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि आपके पास यहाँ पे दो ऐसे ट्रांजिशन मेटल के ग्रुप्स हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करते। सही क्या बात है, बता देता हूँ। एक ये ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं जिंक वाला ग्रुप, और एक ये स्कैंडियम। मतलब स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल से नहीं मिलती। मतलब बाकी एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन ये हमेशा ही डिफरेंट है। ये ट्रांजिशन मेटल्स में फॉल करते भी हैं और नहीं भी करते। तो इनको फिर हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, इनको हम बोल देते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती किससे, दूसरे ट्रांजिशन मेटल से। और बाकी भी जो बच गए, मतलब ये टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक, जिरकोनियम से लेकर सिल्वर तक, और हैफोनियम से लेकर गोल्ड तक, फिर इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको फिर हम बोल देते हैं कि दीज आर टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसको कोई ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, आगे हमने टॉपिक पढ़ना है। तो ये टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, तो याद रखिएगा ये ज़रा डिफरेंट ही बिहेव करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब नॉर्मल है। एक है ये, दैट इज क्रोमियम का ग्रुप, और दूसरा है आपके पास ये, दैट इज कॉपर ग्रुप। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ आपको, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बी, ये सेकंड बी है, उसके बाद ये थर्ड बी, ये 4B, 5B, 6B, 7B, और ये तीनों 8B, ये आपको पता है। तो फर्स्ट बी, और ये हो गया सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, और ये 6B। मतलब मैं लिख दूं कि यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक है फर्स्ट बी और एक है आपके पास 6B, जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करते हैं। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फिर पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। क्रोमियम आपके पास क्या होता है, यहाँ पे 21, 22, 23 और ये 24। तो क्रोमियम होता है आपके पास 24,
लिखें जी जरा, ऑर्गन हो गया 18, ओके। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 4s2, आगे लिखते हैं x वाले डी वाले सॉरी dxy 3dxz 3dyz, उसके अलावा आ जाएगा 3dx2 y2 और आ जाएगा 3dz2। चलो ये इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। 18 ये हो गए, ठीक हो गया। अच्छा जी 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे हो गए। 19 20 21 22 23 24, यहाँ तक 24 पूरे हो जाते हैं, ठीक। अब हमारे नज़दीक जो क्रोमियम है उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए थी और एक ऑर्बिटल खाली रहना चाहिए था, दैट इज 3dz2। लेकिन आपके पास याद रखिएगा कि दो आपके पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं। एक तो ये कि सारी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो और एक ये कि सारी मतलब कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हो। तो अब ये क्रोमियम जो है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है कि ये जहाँ 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ चला जाता है, 3dz ऑर्बिटल के अंदर। मतलब क्रोमियम की जो असल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये है, मतलब 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते बल्कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होकर 3dz2 के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब अब ये जो d ऑर्बिटल है ये सारा हाफ फील्ड हो गया, तो अब ये ज्यादा स्टेबल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये पूरा ग्रुप ऐसा करने की एबिलिटी रखता है कि उसके 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन एक जो बाकी था वो 3dz2 के अंदर होगा, ठीक हो गया। एक तो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। अब सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर का भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्या होगा आपके पास, 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29 29, तो ये 29। तो ऑर्गन हो गया 18, उसके बाद क्या आएगा 4s2, आगे क्या आएगा 3dxy, आगे क्या आएगा 3dxz, आगे क्या आएगा 3dyz, आगे क्या आएगा 3dx2 y2 और लास्ट पे 3dz का स्क्वायर। अब देखें जरा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी ये, लेकिन ऐसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3dz2 में। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस 3dz2 में चला जाता है तो d ऑर्बिटल सारे का सारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और वो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉपर करता ही ऐसा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि एक रहता है और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फिर कहाँ चला जाता है, 3dz2। मतलब जो आपके पास ये वाला ग्रुप है क्रोमियम वाला, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा 3dz2 में, इसलिए ताकि सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो जाए जो कि स्टेबल है, ठीक है। ये एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, शौक नहीं है बताने का क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये। और दूसरा कॉपर या सिल्वर या गोल्ड ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आपके पास उनके एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने से सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। तो ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक हो गया। तो इसलिए इनको ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन को गौर से सुने, नोट लाजमी कर लीजिएगा ये जो ड्रा किया है, और पहला ये ग्रुप लाजमी याद कर लें क्योंकि इसको आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो ये आप अगर याद है नहीं, मैंने जल्दी बता दिया तो आप डिटेल में वीडियोस की पीरियोडिक टेबल वाली देख लें, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अब अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।